देर रात दिल्ली की मुख्यमंत्री सड़क पर उतरी हुई हैं और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वहां जाकर के शिकायत की और उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा या भतीजा वो गुंडागर्दी कर रहा है सड़क पर। ये तो यहाँ का वोटर भी नहीं है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये इलेक्शन मतलब लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और आतिशी जी खुद सड़क पर उतरी, इसको लेकर ये खूब हंगामा हुआ है। अब इस पर आतिशी जी ने क्या आरोप लगाया, रमेश बिधूड़ी ने इसका क्या जवाब दिया, वो भी एक बार आपको सुना रहा हूं। और यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये तीन जो मैंने आपको कहा वीवीआईपी सीट दिल्ली की, मनीष सिसोदिया, आतिशी और केजरीवाल की, क्या वाकई किसी संकट में है? ये पहले ये सारा हंगामा ड्रामा देख लीजिए। अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने दो लोकल लड़के, जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है जो मैंने कल रात को ट्वीट किया। ये कोई कंफर्म करे कि मनीष बिधूड़ी मेरा बेटा है। अब मनीष बिधूड़ी हमारा बीजेपी का युवा मोर्चे का महामंत्री रहा है, मंडल का अध्यक्ष रहा है और कार्यकर्ता है बीजेपी का। संस्कारी ऐसे हैं। केजरीवाल जी पहले सब पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी के, ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, और वही केजरीवाल ने एक एक करके सबसे माफी मांगी। जयदेव साहब से माफी मांगी, गडकरी साहब से माफी मांगी, कपिल सिब्बल उनका वकील बन गया, बाद उनसे माफी मांगी। किस पर आरोप? सोनिया गांधी जी पे माफी मांगी, उन पर आरोप लगाया। शीला जी पे आरोप लगा, उससे माफी मांगी। तो ये झूठे आरोप लगाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। वो चतुर लोग हैं। मार्लिना है ना, आतिशी जी वो हैं अपने ही कैंडिडेट से, जो इनका विजय क्या है, सैरियान क्या है, उसकी बहन से चंद्र प्रकाश जी पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा के एफआईआर दर्ज करा दी थाने में। देखें, ये जो भी कुछ हुआ है अभी भास्कर बता देंगे आपको कि पूरा मामला था क्या, कल किस क्या हंगामा था कि मुख्यमंत्री को दलबल के साथ सड़क पर उतरना पड़ा। लेकिन अगर वोटिंग से 2 रात पहले ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब चुनाव फंसा हुआ बिल्कुल। अभी क्या था मामला? देखिए, साइलेंस पीरियड जो होता है, वोटिंग खत्म होने से पहले 48 घंटे पहले सारा चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। उसके बाद असली खेल शुरू होता है। राज्य कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, जितने भी कैंडिडेट हैं वो इलाके में जाते हैं और वहां की सारी सेटिंग और सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। इसमें आतिशी ये आरोप लगा रही हैं कि रमेश बिधूड़ी का भतीजा, जो कि उस इलाके के वोटर नहीं है, वो नियम के मुताबिक वहां नहीं रह सकता है और ये इसकी शिकायत हमने की, तो इसलिए पुलिस ने हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन हुआ ये, पुलिस का ये कहना है कि न सिर्फ शिकायत की गई बल्कि पुलिस को भी रोका है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस जो वीडियो बना रही थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो उनको जबरदस्ती रोक के रखे हुए थे, इन सबका भी पुलिस वीडियो बना रही थी, तो उस पर पुलिस को काम करने में बाधित किया गया, तो इसलिए उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ। ये कहानी है कुल। और क्या है, क्या सीट का समीकरण इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी और आतिशी। देखिए, ये सीट फंसी हुई है, ये सब कोई मानता है। पहले से स्थिति अच्छी हुई है आम आदमी पार्टी की। पहले बहुत ही खराब स्थिति थी, सीएम बनने के बाद स्थिति इस सीट पे अच्छी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि ये सीट हम निकाल रहे हैं। उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं। बीजेपी ये कह रही है कि 17 कैंप इलाका है और उस कैंप में उनकी पहुंच बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ट्रेडिशनली वो कैंप जो है वो आम आदमी पार्टी का वोटर्स है। इसी इलाके में, इसी विधानसभा में वो इलाका है जहां 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी के बदले मकान बना के दिया था। अच्छा, तो इसलिए भी ये भारतीय जनता पार्टी मान रही कि यहां पे जो कैंप इलाका है उसको हमने साध लिया है, और वो अगर बीजेपी ने कर लिया तो मुश्किल है। आतिशी मुश्किल में है आपके हिसाब से भी? और टफ है ये सीट। टफ है, ठीक है। केजरीवाल की सीट, नई दिल्ली।
नई दिल्ली, पूरी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि चुनाव सिर्फ नई दिल्ली में हो रहा है। इस तरह से दोनों ही पार्टी के बीच में मुकाबला चल रहा है। एकदम मैन टू मैन मार्किंग किया जा रहा है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, शुरू से लेकर आज तक वॉलंटियर्स हैं, उन सब ने मोर्चा खोल रखी है नई दिल्ली इलाके में। एक एक झुग्गी बस्ती, एक एक वोटर के पास जाने की कोशिश करी। आज तक आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने पहला चुनाव भी देखा था अरविंद केजरीवाल का, तब ये हुआ था जो IIT वाले बच्चे थे वो लोग जाते थे, उनसे प्रभावित होते थे। केजरीवाल हार भी सकते हैं, सीधा सवाल। और आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि जो कैंप वाला वाल्मीकि बस्ती और ऐसे इलाकों में जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि वोटर्स पहुंचे नहीं बूथ पे, ऐसी स्थिति आ जाए तो हार सकते हैं। इसका मतलब भाई आप बहाना कुछ भी बना लीजिए, लेकिन स्थिति ऐसी आ सकती है कि मुश्किल में पड़ जाए केजरीवाल जी। बिल्कुल, ऐसा मनीष हो सिसोदिया सकता का भी खुद, अरे सिसोदिया साहब तो सबसे वो बिल्कुल एपरेंट है, खुला। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत कर दीजिएगा कि सरकार आम आदमी पार्टी की आ जाए और विधायक हार और आपका उम्मीदवार हार जाए, मतलब मैं हार जाऊं, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। जैसा पिछली बार हुआ था। 3-4 बार वो ये बोल चुके हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूं, पहले से अनाउंस कर रहे हैं वो खुद ही। केजरीवाल साहब कहकर गए हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। सीएम कौन बनेगा इस पर नहीं बोला है, लेकिन डिप्टी सीएम का तो उन्होंने बताया ना, मनीष सिसोदिया जी बनेंगे। तो ये क्या बताता है सर उनकी? नहीं, वहां पर सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट है वो जंगपुरा जंगपुरा को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और वहां इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ही कैंडिडेट मजबूत हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट भी बेहतर स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी वहां पर मजबूत है। अब कांग्रेस का कैंडिडेट ज्यादा मजबूत होकर उनको हराएगा या भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैंडिडेट उनको हराएगा? अभी आज केजरीवाल साहब ने जो हमने बयान सुना है, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग सब अफवाह फैला रहे हैं कि 3 सीट फंसी हुई है, 3 सीट फंसी है, हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। ये अपने लोगों को भरोसा देने वाली बात है। भरोसा देने के लिए ही होता है, अपना भरोसा देने की लेकिन बात होती है। और तीनों तीनों पार्टी के बड़े सीटें टाइट हैं आपके हिसाब से? तीनों सीटें फंसी हुई हैं, टाइट है। अरविंद जी की सीट मेरे ख्याल से थोड़ा सा आराम में है, उसके बाद आतिश जी की है, और फिर सबसे ज्यादा मुश्किल में सिसोदिया जी। सबसे ज्यादा मुश्किल में मनीष सिसोदिया।